क्या हाल चाल है सुमित? वीडियो ऑन कर लो अपना अपना। ऋषभ, रेडमी, विनय, नीतीश। माई कौन है? हिमांगी, कंचन। क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसी को बनाना शुरू कर दो। विनय, साउंड बंद करो। विनय गुप्ता। कहाँ कहाँ से सब निकल निकल के आता है 6-6 महीना पर। कहाँ थे विनय इतने सालों से? चलो शुरू करते हैं। बनाओ आप लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो जल्दी से फटाफट। यार आगे कम्युलेटिव कंपाउंड वाउंड मोटर है, लोडेड कंडीशन पर क्या होगा? यानी जब लोड इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा इसमें? क्या होगा जब लोड इंक्रीज करोगे तो?
आंसर बताते चलो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, बी क्विक। बहुत बढ़िया विनय, क्यों चुप हो तुम लोग? लोड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि आईए बढ़ेगा, आईए बढ़ेगा तो फाइव एसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईए। कितने बार बताए ये सब चीज? फाइव एसी बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स फाइव एस एच प्लस फाइव एसी। महीने से हाँ, अब हिया क्या करे आवत है? साउंड बंद करो, कौन है? क्या साहेब सब सुन लिया तुम्हारा बात। फाइव एसी बढ़ेगा तो फाइव बढ़ेगा, फाइव बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा। यानी लोड बढ़ने पर क्या होता है? हमारा कम्युनिटी कंपाउंड में स्पीड घटता है, डिफरेंशियल में बढ़ता है। ठीक है, और साथ साथ में टॉर्क देख लो। आप किसका ऑन है? आकाश बंद करो अपना साउंड। टॉर्क क्या होता है? के ए फाइव इंटू आई ए। आई ए बढ़ रहा है, साथ साथ में फाइव भी बढ़ रहा है, तो टॉर्क बढ़ेगा। स्पीड डिक्रीजेज बट टॉर्क इंक्रीजेज। कम्युलेटिव कंपाउंड। कोई आंसर सही नहीं बताया। वीडियो ऑन करो, नहीं तो अभी आज भगा देंगे पक्का 100%। आकाश, पीयूष, वो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। रेडमी आज पक्का भगा देंगे। ऋषभ, ऋषभ बंद नहीं होना चाहिए वीडियो, और तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए। विनय, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है सब। क्या कह रहे हैं? बेल्ट ड्रिवन कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर इज डिलीवरिंग पावर टू द डीसी मेंस। ठीक है, इफ द बेल्ट स्नैप्स देन द मशीन विल रन एज। इसके बारे में कुछ आइडिया है? जैसे एक बेल्ट है और वो बेल्ट जो है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को चला रहा है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? एक बेल्ट जो है, यानी ऐसे समझो कि बेल्ट है हमारा जो प्राइम मूवर के तरह काम कर रहा है, एक प्राइम मूवर के तरह काम कर रहा है, और यही रोटर को रोटेट करवा रहा है।
रोटर को रोटेट करवा रहा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। अगर बेल्ट हमारा स्नैप कर जाए यानी टूट जाए तो फिर मैकेनिकल पावर इनपुट क्या हो जाएगा जनरेटर में? प्राइम मूवर जो पावर देता है, प्राइम मूवर जिस पावर से रोटर को घुमाता है वही मैकेनिकल पावर होता है हमारा। यानी मैकेनिकल पावर इनपुट जो जाता है जनरेटर में मैकेनिकल पावर इनपुट किसके थ्रू जाता है? प्राइम मूवर के थ्रू जाता है। और यहाँ पर प्राइम मूवर जो है वो बेल्ट है। तो फिर अगर बेल्ट ब्रेक कर जाए तो जनरेटर में कोई प्राइम मूवर इनपुट तो होगा नहीं, यानी मैकेनिकल पावर इनपुट नहीं होगा। जब मैकेनिकल पावर इनपुट नहीं होगा तो क्या जनरेटर हमारा काम करेगा, रन करेगा ये जनरेटर? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे ही मैकेनिकल पावर इनपुट जनरेटर से खत्म होगा, ये जनरेटर जो है डीसी मेंस जिसको पावर दे रहा है उसी से पावर लेना शुरू कर देगा। यानी वो जनरेटर से क्या बन जाएगा? मोटर बन जाएगा। जनरेटर से क्या बन जाएगा? मोटर बन जाएगा। बात समझ में आया? वो जनरेटर से बन जाएगा मोटर। देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप लोग, if belt snaps in cumulative compound generator, then machine start taking power from DC mains. Now it will be act as मोटर। ये किसके तरह काम करेगा? एक मोटर की तरह काम करेगा। देखो जैसे ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, आ रहा है प्लस माइनस ई आर ए सी। पहले जनरेटर था, पहले ये जनरेटर है तो यहाँ पर कोई एक डीसी मेंस कनेक्टेड है, मान लो ये डीसी मेंस है। ये जनरेटर यहाँ पर इस डीसी मेंस को पावर दे रहा है। ये है जनरेटर, कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, एक कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये जनरेटर है कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर डीसी मेंस को पावर दे रहा है, यानी करंट इस तरह से देगा। यहाँ पर करंट इस तरह से आइए, इसके वजह से फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स कुछ मान लो इस डायरेक्शन में है और ये है फाइव एसएच शंट फील्ड फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना होगा? 5SH प्लस 5AC। यानी ये जनरेटर बिहेव कर रहा, जनरेटर बिहेव लाइक जनरेटर इज cumulative compound generator, cumulative compound generator। एक cumulative compound generator है और यहाँ पर ये आर्मेचर जो ड्रिवन है, ये जो आर्मेचर को घुमाया जा रहा है वो बाय हेल्प ऑफ बेल्ट। इसके हेल्प से, बेल्ट के हेल्प से, यानी ये बेल्ट जो है हमारा मैकेनिकल पावर इनपुट दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो बनाना आप लोग, एक सेकंड रुक। अगर ये बेल्ट ब्रेक कर जाए, बेल्ट यहां से ब्रेक कर जाए, बेल्ट ब्रेक कर गया, बेल्ट हमारा ब्रेक कर गया, दिस इज द
आर्मेचर ई, आर्मेचर रेसिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब बेल्ट ब्रेक कर गया, यानी कोई मैकेनिकल पावर इनपुट जनरेटर में नहीं जा रहा। मैकेनिकल पावर इनपुट जो है जनरेटर में जीरो हो गया। यहाँ पर मैकेनिकल पावर इनपुट जीरो हो गया। अब मैकेनिकल पावर इनपुट जीरो हो गया तो जनरेटर को कौन घुमाएगा? कोई नहीं घुमाएगा। ठीक है, अब ये जनरेटर क्या करेगा कि जिस डीसी मेंस को पावर दे रहा था, अब उसी से पावर ड्रॉ करने लगेगा। इस डीसी मेंस को ये पावर दे रहा था पहले, अब उसी डीसी मेन से ये पावर ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। देखो यहां से, दिस इज द डीसी मेंस। अब ये डीसी मेन से पावर लेना शुरू करेगा, क्योंकि मैकेनिकल पावर जीरो हो गया, बेल्ट ब्रेक कर गया। ठीक है, आर्मेचर करंट कैसे आएगा? आर्मेचर करंट अब इस तरह से आएगा, यहाँ पर उल्टा। लेकिन फील्ड वाइंडिंग का करंट वही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स ISH। देखो, जो जनरेटर के केस में था, फील्ड वाइंडिंग का करंट का डायरेक्शन, मोटर में भी फील्ड वाइंडिंग। अब ये मोटर बन गया, अब ये जनरेटर नहीं रहा, मोटर बना। लेकिन फील्ड वाइंडिंग में जो जनरेटर में करंट का डायरेक्शन था, मोटर में भी वही करंट का डायरेक्शन है। यानी जो शंट फील्ड फ्लक्स है, इसका डायरेक्शन जो पहले था जनरेटर में, वही अभी भी रहेगा मोटर बनने के बाद भी। लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग में देखो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में पहले करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब करंट नीचे की तरफ आने लगा क्योंकि मोटर बन गया। तो सीरीज फ्लक्स अपोजिट हो जाएगा, सीरीज फ्लक्स अपोजिट हो जाएगा। पहले सीरीज फ्लक्स ऐड कर रहा था, अब अपोजिट होने का मतलब क्या करेगा? सबट्रैक्ट करेगा, सीरीज फ्लक्स अपोजिट हो जाएगा। ए वाला होगा टोटल फ्लक्स। यानी ये किस तरह का मोटर बन गया? दिस इज द डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, करंट जस्ट रिवर्स है जनरेटर और मोटर में। जनरेटर था तो आर्मेचर करंट, ओहो कहाँ गया, कहाँ कहाँ चल जा रहा? देखो, जब जनरेटर था तब आर्मेचर करंट ऐसे था ऊपर, अब जब मोटर बना है तब देखो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन नीचे। तो जनरेटर और मोटर में करंट रिवर्स कर दिया जाए डायरेक्शन, तो रोटेशन क्या होता हमारा? सेम डायरेक्शन में ही होता। जानते हो ना, अगर जनरेटर के डायरेक्शन में मोटर को चलाना हो तो क्या करना होता है? बस आर्मेचर में करंट अपोजिट कर दो। तो देखो जनरेटर और मोटर वाले में आर्मेचर में करंट अपोजिट है, आर्मेचर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। रोटेशन क्या आएगा हमारा? सेम डायरेक्शन में आएगा। यानी अब ये बन जाएगा डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर विथ सेम डायरेक्शन। बात समझ में आया कि कुछ ऊपर ऊपर पार कर गया सब? इन्हें अपोजिट नहीं होगा। मैं तुम लोग को बेसिक में पढ़ाया था ना कि अगर जनरेटर के डायरेक्शन में मोटर को घुमाना हो बाबू, तो क्या करते हैं? आर्मेचर में बस करंट रिवर्स कर देते हैं। तो मोटर वाले में आर्मेचर करंट ऐसे है मोटर में, और जनरेटर में कैसे था? ऐसे। ये जनरेटर में ऐसे था आर्मेचर करंट, करंट रिवर्स है जनरेटर मोटर में आर्मेचर करंट, तो रोटेशन क्या आएगा? दोनों में सेम आएगा। यानी जनरेटर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो मोटर भी हमारा क्लॉकवाइज ही घूमेगा। आप पता चला? क्लियर? बताए थे ना तुम लोग को, बेसिक में पढ़ा रहे थे ये वाला। डाउट हो तो पूछो, मुंह मत बनाओ डाउट जैसा। जिसको डाउट हो, साहिम, साहिम तो लग रहा घर में आज अपना डांट खाया इसलिए इसका मुंह बन गया है। साहिम
पीयूष तुम समझा? कैसे समझ गया? झूठ मत बोलो, सही सही बोलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रविंद्र जी महाराज, आप आते हैं गायब भी हो जाते हैं प्रभु। हिमांगी तुम समझी? कंचन तुमको समझ में आया? अच्छा, देखो अभी हम चेक कर लेते हैं कि किसको किसको समझ में आया। कंचन बताना जरा कि ये डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर क्यों बना? कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर से डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर कैसे बना? लिखो, लिख के बताओ। विनय तुम भी बताओ कैसे बनाए। एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर था, उसे डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर कैसे बना? जिससे पूछा जाए वही आंसर दो, जिससे ना पूछे वो नहीं देगा आंसर। बोलो कंचन, चुप हो गई सब। हिमांगी तुम भी बताओ। विनय बोलो, आंसर दो। हमको डाउट रहता है कि तुम लोग समझ रहे हो या ऐसा ही मुंडी हिला रहे हो। जा रहे हो? ठीक। हिमांगी तुम बोल रहे वो कुछ आंसर दियो। ये हम जानते हैं ना कि तुम लोग को कहाँ पर प्रॉब्लम होगा। अभी देखो, जब क्वेश्चन पूछने लगे तब विनय विनय लिखा है। सर फिर से बताइए। विनय कुमार नहीं लिखा है, विनय गुप्ता लिखा है। अब फिर से तुमको क्यों बताएं हम विनय? तुम तो क्लास आते नहीं हो, तो तुमको क्यों बताया जाए? देखो एक बार और ऐसे समझो, यहाँ से देखो। देखो बाबू, देखो ना, ध्यान से सुनो। देखो, ये ऊपर में क्या लिखा है वो मत पढ़ो, नीचे में पढ़ो। ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, ये है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये सर्किट होता है, ठीक है जी। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, सब कुछ बढ़िया है इसमें। एक बेल्ट है, आर्मेचर को घुमा रहा है, ठीक है, यानी मैकेनिकल पावर इनपुट दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जनरेटर है, यानी डीसी मेंस को ये पावर देगा, करंट ऐसे आएगा। जनरेटर में आर्मेचर करंट का ये वाला डायरेक्शन है, ऐसे ये वाला आर्मेचर करंट आई है जनरेटर में, ठीक है। इस आईए के वजह से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स हमारा कुछ इस डायरेक्शन में, और इस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे कि फाई एसी जो है, ये फाई एस एच को ऐड करना, क्योंकि क्युमुलेटिव में ऐड करता है दोनों। तो इस तरह से कुछ फ्लक्स आया हमारा, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये फाई एसी फाई एस एस दोनों ऐड कर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कह रहा है कि अगर हमारा बेल्ट ब्रेक कर जाए, यहां से जो बेल्ट आर्मेचर को घुमा रहा था वो बेल्ट ब्रेक कर गया, यानी मैकेनिकल पावर इनपुट जीरो हो गया, तब
जो जनरेटर पावर दे रहा था डीसी मेंस को, उस डीसी मेंस से पावर लेने लगे। पावर लेने का मतलब कि जनरेटर से मोटर बन जाए। तो मोटर के केस में आर्मेचर करंट ऐसे आता है, ये वाला आर्मेचर करंट, ठीक है, ऐसे आर्मेचर, ठीक है। तो इस तरह से आर्मेचर करंट आने लगा। आर्मेचर करंट देखो रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया। अब आर्मेचर करंट ऐसे आ रहा डाउनवर्ड, और पिछला केस में था अपवर्ड। तो अपवर्ड फ्लक्स फाई एस को ऐड कर रहा। तो जब करंट हमारा रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स आएगा ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो पिछला केस में ऐड कर रहा था, अब ये फाई एस रिवर्स हो गया, यानी अब ये फाई एस एच को क्या करेगा, सबस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फाई एस एच का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जो करंट पहले था फील्ड वाइंडिंग में, देखो फील्ड वाइंडिंग में पहले भी इस तरह से करंट, तो और मोटर बनने के बाद भी फील्ड वाइंडिंग में ऐसे करंट, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा, यानी इसका फ्लक्स पहले भी पॉजिटिव अभी भी पॉजिटिव। लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा, पहले अपवर्ड था, मोटर बनने के बाद करंट डाउनवर्ड, यहां पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फाई एसी भी हमारा चेंज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव अगर था तो अब निगेटिव हो जाएगा, तो अब फ्लक्स होगा फाई एस एच माइनस फाई एसी, यानी कि डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रहेगा। ठीक है, बताओ समझ में आया? अब समझ में आया? अब समझ में आया? अगर थोड़ा ऐसे देखना चाहते हो अलग से भी मैं दिखा दूंगा। देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, जब एक कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर था तो इसमें करंट आई है ऐसे, इस आई के वजह से मान लो इसमें जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है, और ये फ्लक्स फाई एस एच फाई एसी को ऐड कर रहा, इसीलिए कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर था। लेकिन जब बेल्ट स्नैप किया तब ये डीसी मेन से पावर लेने लगा, यानी ये मोटर बन गया। जैसे ही मोटर बना तब इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट अपोजिट आ गया। अब ये अपोजिट वाला करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा फाई एसी। पहले अगर फ्लक्स पॉजिटिव था तो अब क्या कहोगे कि अब निगेटिव होगा सर, लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स चेंज नहीं होगा उसका डायरेक्शन, क्योंकि चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट सेम डायरेक्शन में आएगा। तो पहले भी फाई एस एच अभी भी फाई एस एच, लेकिन पहले प्लस फाई एसी, अब यहां पर आएगा माइनस फाई एसी मोटर बनने के बाद। यानी पहले कुमुलेटिव जनरेटर था तो अब ए डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर होगा, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर होगा। और हम लोग जानते हैं कि जनरेटर के डायरेक्शन में मोटर को घुमाना हो तो आर्मेचर में करंट रिवर्स कर दो। देखो ये जनरेटर था और ये वाला मोटर के लिए था डायरेक्शन करंट का, तो ये दोनों करंट का डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, जनरेटर और मोटर में आर्मेचर करंट का। तो जो रोटेशन आएगा जनरेटर के डायरेक्शन में ही मोटर भी घूमेगा। ठीक है, ये लिखवाए थे, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, if direction of current in armature is reverse, then motor will be run in direction of, then motor will be run in direction of generator.
अगर जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तो मोटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा, डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा। क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था? इसका आंसर एकदम रट्टा मार लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर बन जाएगा, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, जो जनरेटर का था उसी डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये सब। और कोई? विनय कह रहा है ए, विनय गुप्ता, सुमित कह रहा है सी। अच्छा, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, उसको शॉर्ट सर्किट कैसे करोगे? जैसे ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ध्यान दो, डिफरेंशियली कंपाउंड है मोटर, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसका दो टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल बी। ठीक है, मोटर है, इसमें करंट कैसे आएगा? यही करंट का डायरेक्शन होगा, इस तरह से करंट आएगा ना मोटर में, यही आर्मेचर करंट होगा और यही सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट होगा। क्योंकि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के सीरीज में तो लगा रहता है, तो आर्मेचर करंट होगा वही सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हमें करना है शॉर्ट सर्किट। कैसे करेंगे शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट करने का तरीका क्या है? तरीका तो यही कहता है कि अगर इसके दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे इलेक्ट्रिकली दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दो, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमारे पास एक वाइंडिंग है, उसको शॉर्ट करना है, कैसे करोगे? उसके दोनों टर्मिनल को किसी भी तरह से कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रिकली, शॉर्ट हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये शॉर्ट कर देगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या कर देगा? शॉर्ट। ठीक है, अब करंट बताओ किसके थ्रू फ्लो करेगा? इधर आर्मेचर है जी, इधर आर्मेचर लगा है, ये जो भी करंट आएगा इस शॉर्ट सर्किटेड पाथ से होकर के फ्लो करेगा। नहीं, करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड पाथ। तो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में इसमें करंट कितना जाएगा? कितना करंट जाएगा? 0 एम्पियर। यहाँ पर कितना करंट जाएगा? 0 एम्पियर। यानी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अगर शॉर्ट कर दो तो इसमें करंट 0 एम्पियर जाएगा। तो सीरीज फ्लक्स भी हमारा कुछ 0 एम्पियर 0 वेबर हो जाएगा, और डिफरेंशियली कंपाउंड है तो फ्लक्स फाई एस एच माइनस फाई एस सी होता है टोटल फ्लक्स। ये फाई एस सी वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? ज्यादा आएगा कि कम होगा टोटल फ्लक्स? फाई एस सी अगर 0 हो जाए, माइनस वाला टर्म 0, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा। टोटल फ्लक्स हमारा पहले से इंक्रीज करेगा, और टोटल फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो स्पीड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई बाई फाई। टोटल फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी स्पीड यहाँ पर डिक्रीज करेगा। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का मतलब ये मत कंफ्यूज हो सोच लेना कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसको शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने का ये तरीका होता है, कोई भी एक क्वाइल है या वाइंडिंग है उसको शॉर्ट करना है, क्या करेंगे? उसको दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देंगे, यानी दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिकली ए और बी को कनेक्ट कर दो, वो शॉर्ट हो जाएगा। सारा करंट हमारा शॉर्ट सर्किटेड पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, फील्ड वाइंडिंग में करंट 0 जाएगा। तो फील्ड वाइंडिंग में जब करंट 0 गया तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारा? फाई इक्वल टू फाई एस एच माइनस फाई एस सी। फाई एस सी जब 0 हो गया माइनस वाला, यानी टोटल फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स बढ़ने का मतलब स्पीड घटेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कभी डिफरेंशियली कंपाउंड तो कभी यहाँ पर कुमुलेटिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, कुमुलेटिव कंपाउंड होता तो स्पीड क्या होता? इंक्रीज होता। ठीक है, शॉर्ट करने पर फील्ड वाइंडिंग। इसको अपने शब्दों में नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। तो ऑप्शन सी ठीक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन।
इसका बताओ। क्या आंसर क्या होगा? सारे लोग बोलो। विनय कह रहा सी, अरे वाह विनय गुप्ता, तुम तो गजब। गलत बताने का भी कोई और छोर होता, सीरीज मोटर बता दिया। हितेश, हिमतेश बी। बाबू डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है, जब रिवर्स कर दोगे तो एक कुमुलेटिव कंपाउंड बन जाएगा ना, ये बन जाएगा कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। पावर फ्लो को अगर अपोजिट कर दोगे, मोटर का अपोजिट पावर फ्लो है यानी जनरेटर, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी करंट रिवर्स हो जाएगा। तो पहले डिफरेंशियली यानी माइनस हो रहा था, तो अपोजिट होने के बाद प्लस होने लगेगा सीरीज फ्लक्स, तो क्युमुलेटिव कंपाउंड बन जाएगा। कंचन तुम बताई थी आंसर। इतना तुम दिमाग नहीं है तुम लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बताए थे। सुमित समझा? तुम कंचन गलत क्यों बोली थी? भाषण में तुम लोग दोगी, एक्सक्यूज नहीं। सुनो इधर देखो, तुम लोग को पहले ऐसे हमको साइड करने दो। देखो, एक डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है, ऐसे बना लो बाप। एक डिफरेंशियली कंपाउंड, ये है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, ये डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है, यानी ये सप्लाई से करंट ले रहा है मोटर है, तो इधर करंट आईए गया, ये है आईए, इस आईए के वजह से इधर सीरीज फ्लक्स है, और ये है शंट फील्ड फ्लक्स, इसके वजह से ये है फाई एस एच। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है, यानी ये फाई एस एच और फाई एसी ये अपोज कर रहा होगा एक दूसरे को, तभी ये डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर होगा। अब पावर फ्लो अपोजिट कर दिया जाए, पावर फ्लो अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि पावर देखो अभी ये मोटर है ले रहा है, अपोजिट का मतलब के देना शुरू करेगा। पावर फ्लो अपोजिट कर दोगे, पावर फ्लो अपोजिट कर दोगे, ए आर ए सी, ये है ई और आर ए। पावर फ्लो अपोजिट का मतलब कि अब करंट आई ऐसे जाएगा, अब पावर इधर जा रहा है लोड की तरफ, ऐसे, तब आर्मेचर करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। शंट फील्ड फ्लक्स देखो,
पहले जिस डायरेक्शन में था अभी भी उसी डायरेक्शन में है, यानी शंट फ्लक्स हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा जो पहले था। लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स अब अपोजिट हो गया, क्योंकि इसमें करंट अपोजिट हो गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। तो ये क्या बन गया, पहला चीज के तो बन गया जनरेटर। और देखो यहां पर ये वाला फ्लक्स माइनस कर रहा था, तभी तो डिफरेंशियल ही था। अगर ए वाला माइनस हो रहा है फाई एस एच में, तो ए वाला फाई एस एच में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा सीरीज फील्ड फ्लक्स का। फाई एस के डायरेक्शन अपोजिट, क्यों अपोजिट, क्योंकि करंट अपोजिट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। तो फाई एस एच प्लस फाई एस यानी ये कोमुलेटिव मशीन है। ये बन गया कोमुलेटिव जनरेटर। क्या बन गया, कोमुलेटिव जनरेटर, कोमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। जब पावर फ्लो अपोजिट हो जाए तब। ओहो हम थक गए। इन लोगों को तो देखो 2-4 को है, रेडमी 9 आई है, रेडमी 9 आई, तुमको तो देखो अभी अभी भगा रहे हैं। देखो कहाँ गया जी, रिमूव कर दे, रिमूव कि तुम ऑन करोगे वीडियो, इसको रिमूव करते, तुमको रिमूव कर दिए। अब कौन है, नीतीश है, नीतीश को भी हटाते हैं। हाँ तुम भाग्य से ऑन कर लिया, नहीं तभी तुमको भी तुम्हारे ऊपर ही था। पागल कर दिया सब हमको, चिल्ला चिल्ला के थक गए हम। ये वाला समझ में आया, कौन कौन गलत बताया था। कहाँ गई कंचन, समझी, गलत क्यों बताई थी तुम। अब गलती का उम्मीद जो रेगुलर स्टूडेंट है उनसे हम नहीं कर सकते। जो लड़के आए हैं महीना दिन के बाद उनसे ठीक है, विनय जैसा विनय गुप्ता अभी गलत बताया तो इसको माफी है, लेकिन की 1-2 महीना पर आया है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बाबू कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। देखो रेडमी फिर आ गया है, इस बार वीडियो और नहीं करोगे फिर हटाएंगे तुमको। ये वाला बताओ इसका आंसर। लिखवाए थे ना कि सबसे वर्स्ट स्पीड रेगुलेशन किसका होता है, डीसी सीरीज मोटर का होता। क्यों होता, क्योंकि इसका नो लोड स्पीड बहुत हाई होता है फुल लोड स्पीड से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ इसका। शंट, इसी शंट मोटर का स्पीड नियरली कांस्टेंट रहता, 2 से 5% ही डिक्रीज करता है नो लोड से फुल लोड पर। इसको बताए थे ना अच्छे से, सब लिखे हुए कॉपी में तुम लोग।
डीसी शंट मोटर में जानते हो, अभी इतना जो जुकाम लग रहा था, खा लिए हाई पावर का मेडिसिन, और खा तो लिए हैं, मस्त हो गए हैं खा के। खाने के बाद में ना फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस सो जाओ चादर ओढ़ के 12 घंटे 14 घंटे। जानते हो, जो मेडिसिन है ना, जितना बीमारी ठीक करता है उससे ज्यादा बीमारी पैदा करता है, बहुत हानिकारक है इसका। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हम भेज दिए हैं अनुराग सर को, आई थिंक तुम लोग को मिल भी गया होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट फास्ट। अब जो गलत बताएगा वो बहुत मार खाएगा, गलत तो बताना नहीं है, पहला पहला चीज है। जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट, क्विक। एचपी मतलब होता है पावर, ठीक है, एचपी मतलब पावर। मांगी तुम ही पहले गलत बताई हो, तो तुम ही पिटाने वाला काम किए हो। ऋषभ, तुमसे ऐसा गलती का उम्मीद तो हम नहीं कर सकते थे। पीयूष, टिप दिए। निकालो, कॉपी निकाल के पढ़ो, फील्ड कंट्रोल मेथड। अब बताओ फिर आंसर। हिमतेश कह रहा, सी हिमतेश, तुम्हारे लिए सब माफ है, तुम गेस्ट फैकल्टी हो, ठीक है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। हाँ, नीतीश नीतीश ठीक बताया, अभी मांगी ठीक की। हाँ, डी होगा ना। चलो, ये फील्ड कंट्रोल मेथड जो होता है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क मेथड होता है। नहीं, फील्ड कंट्रोल मेथड इज ए कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क मेथड एबव द बेस स्पीड, ठीक है, तो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है मांगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये वाला बताओ। हाँ भाई। हाँ। देखिए, हाँ। आता बहुत थक गया मैं। क्यों? खेल खेल के बहुत थक। ये सब कौन है? सबको हाय कर दो। हाँ। तो कर दिया। कर दिए। अब चलो। बोली, हाँ। अब बोली क्या? अब कुछ नहीं, बस देखो कैसे कैसे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा ना, इंसर्टिंग एन एडिशनल रेसिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाओगे तभी तो स्पीड हमारा एबव द बेस स्पीड मिलेगा। बेस स्पीड मतलब रेटेड स्पीड। साहिल, तुम लोग अभी भी गलत बता रहे हो और कोई बता नहीं रहा है, मतलब तुम लोग क्या क्या हो गया है तुम लोगों को? ये जो इतना पढ़ा है सब सब पानी में चला गया। Inserting additional resistance in armature, this one is the below base speed, ठीक है। रिड्यूसिंग अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज कम करोगे बाबू, क्या होगा बताओ? स्पीड ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। नहीं, वोल्टेज कम करोगे तो स्पीड कम होगा, हमें तो बढ़ाना है रेटेड स्पीड से ज्यादा।
तो ए भी गलत, ए भी गलत, ए वाला भी गलत, आंसर बी। अच्छा, बताना भी चाहता था, हो गया ये। बहुत बढ़िया सुमित। तो फील्ड रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस लगाने से क्या होगा, स्पीड हमारा इंक्रीज करके वो बेस स्पीड मिलेगा। ये वाला बताओ, ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है ना, एक कांस्टेंट टॉर्क मेथड होता है, इसको याद रखना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो आप लोग भी नोट कर लो। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जिसमें वोल्टेज को कम करके हम लोग स्पीड को कम करते हैं। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज कांस्टेंट टॉर्क मेथड। इसको डिटेल में नहीं पढ़े थे, क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज को चेंज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव लगा के करते हैं। जैसे रेक्टिफायर यूज करते हैं, चॉपर यूज करते हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका बताओ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बनवाए थे, जैसे बता दो आंसर फटाफट। ये पहला ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज किए थे हम लोग। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ये तो बनवाए थे ना, आज पहले क्वेश्चन था जो मॉर्निंग में बना रहे थे वो दोपहर में। ऋषभ का राशि, और कोई है? तुम लोग खुद से जब तक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम लोग को बनवाने से कोई फायदा नहीं है। हम देख रहे हैं ना, तुम लोग क्वेश्चन बनाने टाइम तुम लोग का मुंह लटक जा रहा। आंसर सी था इसका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी बताओ सारे लोग आंसर। हाँ हिमांगी बा, तुम इतना गलत सलत आंसर दे रही हो। डाइवर्टर मेथड निकाल के पढ़ के बताओ आंसर। डाइवर्टर मेथड निकालो कॉपी में, अब पढ़ो, अब पढ़ के बताओ। पढ़ो डाइवर्टर मेथड कॉपी में निकाल के। इसी सीरीज मोटर में पढ़ाए थे, आज ही तो पढ़ाए हैं डाइवर्टर मेथड। डाइवर्टर मेथड में क्या देख रहे थे कि एक डाइवर्टर रेसिस्टेंस जब लगाए थे हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट कम हो रहा था, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट कम होने की वजह से स्पीड बढ़ रहा था। यानी किसके रिडक्शन के वजह से स्पीड, रेटेड स्पीड से ज्यादा होता है फील्ड करंट। आज पढ़ाए हैं बाबू, आज पढ़ाए हैं।
कंचन करे कंचन इतना। हाँ। रविंद्र जी आप भी कुछ बोलिए। एक सौरभ लड़का है, एक कभी ना आंसर देता है ना कुछ, चुप पाता है, ना जाने कहाँ रहता है जाए। मतलब तुम लोग अपने आप को ना टीचर से ऊपर समझने लग जाते हो, और इसी बात का हमें तकलीफ रहता है कि टीचर के बात मानते नहीं हो तुम लोग। इसका बताओ, इसका आंसर जल्दी बताओ फास्ट। ये सब बाबू फेमस क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, सारा फेमस क्वेश्चन है टीसी मशीन का। ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाए एग्जाम में। क्या कर रहा है? डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग विद डाइवर्टर कनेक्टेड अक्रॉस इन फील्ड वाइंडिंग। इफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड देन द स्पीड ऑफ मोटर विल बी। देखो ये भी लिखवाए थे हम डाइवर्टर मेथड में, नीचे ये भी लिखवाए थे इसी दिन के लिए। ये सब क्वेश्चन आएगा, डाइवर्टर रेजिस्टेंस कम होगा, जितना डाइवर्टर रेजिस्टेंस कम होगा डाइवर्टर में उतना ही करंट जाएगा, और उतना ही कम करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होगा, उतना ही कम सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होगा, उतना ही स्पीड हमारा ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ऋषभ दो दो आंसर बता रहा है, बी या सी। हाँ हाँ ऋषभ बिल्कुल सही तुम आंसर दिए, बी या सी। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? बी या सी होगा। ठीक है, तो हमारे समझ से तो यहाँ पर सी आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर डाइवर्टर रेसिस्टेंस डिक्रीज ना भी करे फिर भी स्पीड हमारा रेटेड स्पीड से ज्यादा होगा, ये जानते हैं ना। अगर डाइवर्टर रेसिस्टेंस केवल लगा दो फिर भी स्पीड हमारा रेटेड स्पीड से ज्यादा होगा, और ऊपर से डाइवर्टर रेसिस्टेंस को कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो स्पीड हमारा एक्सेसिवली हाई हो जाएगा। तो आंसर सी। वाह ऋषभ वाह, वेरी गुड। वैसे बी भी अगर मारोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिला जुला हुआ ही कंट्रोवर्शियल टाइप का ऑप्शन है, तो बी या सी कोई भी हो सकता है। हमको ज्यादा चांस अगर एक को चुनना हो तो हम सी को चुनेंगे, लेकिन जो लोग बी बताए वो भी गलत नहीं बताए। देखो ऋषभ का दिमाग देखो, हम सोचते हैं कि ऋषभ पढ़ता नहीं है, पहले सोचते थे अब नहीं सोचते हैं सब, क्योंकि ये वीडियो ऑन करके ना जाने कहाँ छुपा रहता है इसी वजह से। लेकिन ऋषभ के पास बहुत दिमाग है, समझ आओ आप लोग। अब सर्किट से कौन कह रहा है? सर्किट से बताइए, तुमको सर्किट से नहीं बताए हम। देखो डाइवर्टर में छट निकाल के कॉपी में। डाइवर्टर मेथड पढ़िए भी नहीं, पढ़ो, सब कुछ बताए हैं बाबू, काफी अच्छे से ये सब। देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दे रहे हैं क्या होता है। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि जेबी गुप्ता मत बना, क्योंकि इतना क्वेश्चन उसमें आलतू फालतू मिलेगा कि टाइम खराब हो जाता है। हम जो बुक बताए हैं आईएएस प्रीवियस ईयर और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, यूपीपीसीएल का तुम लोग आता है प्रीवियस ईयर, वो भी लेके बना सकते हो। एक बुक ये वाला उठा लो आईएएस प्रीवियस ईयर का या एसएससी जेई वाला, और एक क्वेश्चन बनाओ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है हमारे नोट्स में उसको पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे।
फिर क्वेश्चन देखेंगे, से रिलेटेड थ्योरी अपने कॉपी में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। इससे क्या होगा कि टाइम लगेगा, लेकिन 50-60 क्वेश्चन बनाते बनाते तुम्हारा कॉपी भी प्रैक्टिस और वो 100-150 क्वेश्चन का भी बढ़िया से प्रैक्टिस, सब थ्योरी याद रहेगा। हमको लगभग लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 8 से 9 सब्जेक्ट टंग पर आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के वजह से टंग पर आएगा। तुमको कहीं भी कुछ भी पूछे ना, फट से तुम सोच के बना दो। तो ये होता है परफेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका। हाँ, ESE वॉल्यूम सेकंड में मशीन है, फर्स्ट में और सब्जेक्ट है जो तुम लोग के काम का है, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम ले लो, अभी तक नहीं लिए हो तुम लोग, हमको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए। बहुत बढ़िया सुमित, वेरी गुड। सुमित भी देखो बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में, तो बीच में आया लेकिन सब कुछ समझता है, अभी 1-2 दिन पहले आया है। तो 4 टाइम्स देखे थे ना हम लोग, 4 टाइम्स। जब पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल का स्पीड सीरीज स्पीड से कितना टाइम्स ज्यादा होता है? 4 टाइम्स, ठीक है। लिखे थे ना हम लोग, NP इक्वल टू 4 टाइम ऑफ NAC, ठीक है, ये वाला। ये तो ब्रेकिंग का है, जब ब्रेकिंग पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये भी ब्रेकिंग का है क्वेश्चन, ये स्विनबर्न टेस्ट का है। अब यहां से बनाना है, चलो इसका आंसर बताओ। ये सब गलत एकदम नहीं होना चाहिए, ये सब तुम लोग को हम मास्टर बना दिए हैं पढ़ा पढ़ा के। हम नहीं समझे हो तो फिर बात अलग है। क्या होगा आंसर? अरे वाह, 3 कौन बताया है? हाँ, 3 बताने वाला का चेहरा देखा जाए थोड़ा, विनय कुमार और हिमांगी। हिमांगी लिखी है लास्ट ऑप्शन सर, ठीक। विनय कहाँ है? विनय तुम अपना मुंडी हिलाते हो ऐसे ही, फ्री में हिलाते रहते हो। हाँ सर, ठीक है, इट्स ओके। मैंने इंटरपोल जो है एयर के वेरिएशन को कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। इतना इंटरपोल 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 चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं हम, नहीं था? इंटरपोल का काम क्या था? मेरी आवाज ठीक है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आवाज में? साउंड क्लियर है क्या? ऋषभ देखो, चेक करो। विनय कह रहा है ठीक है, ऋषभ देखो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। और लोग आंसर बताओ, क्या होगा आंसर इसका? ये भगवान, बाबू इतना बोले थे कि इंटरपोल जो है, इंटरपोल निकाल के पढ़ो कॉपी में। इंटरपोल जो है रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। किसको किसको न्यूट्रलाइज करता है? रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज को करता है इंटरपोल न्यूट्रलाइज।
रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म करता है। और ये रिएक्टेंस वोल्टेज को क्यों खत्म करता है? ये रिएक्टेंस वोल्टेज शरीफ आदमी है कि बदमाश आदमी है? तो कहोगे कि तो बदमाश आदमी है। कम्यूटेशन को अपोज करता था रिएक्टेंस वोल्टेज, और इसी के वजह से कम्यूटेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को इंटरपोल न्यूट्रलाइज करता है, यानी कम्यूटेशन को स्मूथ बनाता है, यानी कम्यूटेशन को इंप्रूव करता है। साथ में एमएनए शिफ्टिंग के वजह से जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है क्यू एक्सिस पर, उस वोल्टेज को भी न्यूट्रलाइज करता है इंटरपोल, और कम्यूटेशन को इंप्रूव करता है। हमेशा ये क्या करता है? कम्यूटेशन को इंप्रूव करता है। ये सब तो कोई लेना ही देना नहीं है इंटरपोल से, तो झूठ सच लिखा हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन का गलत आंसर बताओगे, इसका मतलब कि हमारा पढ़ाना सब बेकार है। ये वाला बताओ, इसका भी आंसर सही होना चाहिए। सब लिखवाए हैं कॉपी में, पढ़ो जाके, पढ़ो। इंटरपोल के लास्ट पेज में पढ़ना। जब इंटरपोल पढ़ाए थे कि लास्ट पेज पर इंटरपोल में देखना। सारे लोग बताओ आंसर इसका। तुम्हारा तो, तुम तो खैर नहीं पढ़े हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो पढ़े हुए हैं इनका तो हालत देखो। ये सब टॉपिक का हम 1 महीना पढ़ाए हैं, सबको मास्टर बना दिए हैं पढ़ा पढ़ा के, लेकिन फिर भी गलत बता रहा है सर। क्या लिखा हुआ है कॉपी में? क्या लिखा हुआ है? ये कंचन को देखो, ये तो और मार खाने वाली आंसर बता दी। हम लिखवाए थे ना कि इंटरपोल के अंडर में एयर गैप ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि सेचुरेशन को अवॉइड किया जा सके। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है कॉपी में? लिखा है। आंसर ए होगा। इंटरपोल के अंडर में हम लोग एयर गैप लार्ज रखते हैं ताकि सेचुरेशन ना आ सके, और उसी से बचने के लिए इस तरह का कुछ शेप बनाते थे इंटरपोल का, याद है? ऐसे से कहते थे कि कॉर्नर फ्लक्स हमारा यही इंटरपोल में ही गायब हो जाएगा। टेपरिंग शेप था इंटरपोल का, टेपर्ड शेप। तो एयर गैप अंडर द इंटरपोल विल बी मेड लार्ज। पूछता है क्वेश्चन, क्यों लार्ज? ताकि सेचुरेशन को अवॉइड किया जाए। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पर बढ़िया से, मजा नहीं आ रहा है, सब गलत सलत आंसर बता रहे हो। तुम लोग से उम्मीद नहीं था हमको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं जानते हो तो कॉपी पढ़ो, इंटरपोल में जहाँ पे थ्योरी लिखवाया था, पॉइंट लिखवाया था, उस पॉइंट में पढ़ो और पढ़ के बताओ।
सेम पोलैरिटी, इंटरपोल का जो पोलैरिटी होता है जनरेटर के केस में अपकमिंग पोल के सेम होता है और मोटर के केस में बिहाइंड पोल के सेम होता है। ठीक है, ये लिखवाए हैं पॉइंट, ध्यान दो। यहाँ पर इन केस ऑफ जनरेटर इंटरपोल मस्ट हैव द सेम पोलैरिटी as the next upcoming pole। अगला क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। सी बिल्कुल सही, गलत। अब हम क्या बोले, अब तुम लोग के साथ क्वेश्चन बनाने का मन नहीं कर। कितने बार लिखवाए हैं कि एमएनए शिफ्टेड in direction of rotation of generator, direction of rotation of generator। कितने जगह पर पॉइंट लिखे कॉपी में पढ़ना। और जब एमरे डायरेक्शन जनरेटर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है तो मोटर के बिहाइंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा होगा। रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड बिहाइंड the direction of rotation is correct answer। ये वाला बताओ। बहुत बढ़िया हिमांगी, ऋषभ दोनों एक पर रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। नो लोड पर एमएनए और जीएनए दोनों साइड्स करता है, यानी एक ही एक्सिस पर होता है। ठीक है, एमएनए जो होगा हमारा नो लोड पर
और जीएनए पर ही होगा। लोड लगाते ही आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएनए शिफ्टेड फ्रॉम द जीएनए इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। तो नो लोड पर तो दोनों सेम एक्सिस पर होगा। बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या होगा ऋषभ? आंसर बताओ, कॉपी पढ़ो, कॉपी में पढ़ो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट जो लिखवाए थे। अगर एमएनए के साथ ब्रश भी शिफ्ट कर जाए तब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। देखो लिखवाया हूं इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। पढ़ के बोलो, पढ़ के आंसर बताओ तुम लोग। क्या मैं लिखवाया था? जब ब्रश शिफ्ट कर जाए एमएनए के साथ जनरेटर के डायरेक्शन में तो क्या होगा? पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ये वाला इफेक्ट आ रहा था ना ब्रश शिफ्ट करने की वजह से। कॉपी निकाल के पढ़ो इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। जब ब्रश शिफ्ट कर जाए हमारा विथ एमएनए तो पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। हाँ बहुत बढ़िया हिमांगी, वेरी गुड। अब देखो हिमांगी सही सही आंसर देने लग गई है। हिमांगी अब फॉर्म में आ गई, बहुत बढ़िया। तो तुम तो कुछ समझ नहीं पा रहा होगा ज्यादा, ये सब पढ़ना एक बार, ठीक है? वीडियो अपलोड होते ही बहुत मजा आएगा। ये सब टॉपिक पढ़ोगे तुम लोग तो। यही सब तो डीसी मशीन है। हाँ कोई बात नहीं, तुम ये सब पढ़ना जब वीडियो अपलोड होगा तब। ये वाला बताओ इसका आंसर। ठीक है, जब नंबर ऑफ पोल 2 होगा तब इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री टू पोल मशीन में। यहाँ दोनों इक्वल है तो नंबर ऑफ पोल क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं विथ सम थ्योरी एंड क्वेश्चन। कल पहले पढ़ा जाएगा ब्रेकिंग इन डीसी मशीन और फिर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। कल क्लास ऑफ क्यों रहेगा? क्या कुछ है क्या? टाइम मैसेज आया है ड्यू टू डीएसएसबी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो टुमारो आप लोग थ्योरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और क्वेश्चन हम भेज दिए हैं सर से, मैसेज करके क्वेश्चन ले लेना और घर पे बनाना क्वेश्चन, ठीक है? और जो बुक बोले हैं वो बुक खरीद के आप लोग बनाओ।
ऑनलाइन चालू है? ठीक है, ऑनलाइन अगर चालू होगा तो ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा कल, लेकिन आप लोग आज प्रैक्टिस करो घर पर। जैसा भी होगा कल पता चल जाएगा तुम लोग को। इंडक्शन पर ऋषभ तुम मैसेज करो मेरे पास, हम तुमको सेंड कर देते हैं। इंडक्शन मोटर वाला थोड़ा पेन ड्राइव में हमको निकाल के देना पड़ेगा तुमको। ठीक है सुमित, करा देंगे आज, बोल देंगे सर करने के लिए। ठीक है, राइटर मेड इजी का बुक ले लेना, मेड इजी, ठीक है, मेड इजी का ले लो, बढ़िया है। देखो यहाँ पर लिख दी, ऋषभ कह रहा है कि सर बहुत कॉस्टली है। ऋषभ, जेबी गुप्ता से ज्यादा कॉस्टली नहीं है, हैं? तुम लोग पैंट पहनोगे तो 2,000 रुपये का, और बुक 250 रुपये का नहीं खरीदाएगा। ये बताओ, ये हालत देखो लड़कों का। अच्छा, पीडीएफ तुम्हारे पास है? बाबू थोड़ा मेरे पास भेज देना, तो ये काम है हमको, हमको भी लड़कों को भेजना ही होता है। कुछ लड़के हैं बेचारे जिनके पास नहीं है और मिल भी नहीं रहा है, इस पर मैसेज कर देना हमको। ये उसको भी दे देना, सबको भेज देना पीडीएफ, ठीक है, सब लड़कों को भेज देना और मुझे भी भेज देना। ये वाला बुक बनाओ ना, ये तुम लोग क्वेश्चन बैंक बनाओ बस, इसका ईएससी का और एसएससी जेई का, ठीक है। ओके, थैंक यू आप सब लोगों को। ठीक है पीयूष, ठीक ठीक, ओके।